गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा फर्स्ट डे है पांडुरोग चिकित्सा सूत्र। तो आज हम लोग पांडुरोग चिकित्सा सूत्र डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो पांडुरोग चिकित्सा सूत्र टर्म 2 में पहला लेसन है पांडु अध्याय। तो इसका श्लोक चिकित्सा सूत्र तत्र पांडु आमे स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिके संशोधय मृदुभिः तिक्ते काम्लीत विरेचने ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्यानि अन्नानि दापियेत। मीनिंग देख लेते हैं पहले कि जो साध्य पांडु रोग है उसमें स्नेहन करने के बाद तीक्ष्ण वमन और विरेचन द्वारा शोधन करना चाहिए। देखो, ऊर्ध्व मतलब वमन और अनुलोमिक मतलब विरेचन। फिर अगली लाइन में क्या लिखा है, संशोधय मतलब कामला रोग से पीड़ित रोगी है तो उसमें तिक्त द्रव्य से सिद्ध मृदु विरेचन औषधि द्वारा संशोधन करना चाहिए। तो उसमें वही ना, मृदु भी तिक्ते है कामली तो विरेचन है ऐसा। और ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम, जब वमन विरेचन द्वारा कोष्ठ शुद्ध हो जाए तो पांडु और कामला रोग से पीड़ित रोगियों के लिए पथ्य अन्न का सेवन करना चाहिए। तो अभी हम लोग जब मीनिंग देख लेंगे तो हमारा भी श्लोक एकदम क्लियर हो जाएगा कि तत्र पांडु आमयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिक। जो पांडु आमी है, पांडु का रोगी है, स्निग्ध तीक्ष्ण, उसको स्निग्ध और तीक्ष्ण देना है। क्या देना है? ऊर्ध्व और अनुलोमक। ऊर्ध्व शोधन यानी वमन और अनुलोमन मतलब अपनी विरेचन। तो एकदम इजी लाइन है। फर्स्ट लाइन इजी टू अंडरस्टैंड है। तत्र पांडु आमी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिक। एक बार जोर से लाउड एंड क्लियरली बोलते हैं, तत्र पांडु आमयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिक। तत्र पांडु आमयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिक। तत्र पांडु आमयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिक। फर्स्ट लाइन हो गई। अभी सेकंड लाइन कामला की चिकित्सा है। संशोधय मृदुभिः तिक्तेः कामली तु विरेचने। संशोधन करना है लेकिन मृदुभिः, मृदु संशोधन करना है। तिक्तेः, तिक्त रस द्रव्य से, सिद्ध द्रव्यों से, कामली तु विरेचने। तो कामला में, कामला के रोगी में विरेचन करना है, शोधन करना है। कौन सा करना है? विरेचन करना है, लेकिन कैसा करना है? मृदु करना है और तिक्त द्रव्य से सिद्ध। एक बार अगर मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा तो वापस जाके मीनिंग देखते हैं कि कामला रोग से पीड़ित रोगी है तो तिक्त द्रव्य से सिद्ध मृदु विरेचन औषधियों के द्वारा संशोधन करना चाहिए। एक बार दोबारा फिर लाइन पढ़ते हैं, संशोधय मृदु भी तिक्ते है कामली तो विरेचने है। अभी होपफुली मीनिंग क्लियर हो गया है कि कामला के रोगी में मृदु द्रव्य से, जो कि तिक्त रस वाले हो, उनसे विरेचन देना है। तो एक बार इस लाइन को भी 3 बार बोलते हैं लाउड एंड क्लियर वॉइस में। संशोधयो मृदु भी तिक्ते है कामली तो विरेचने है। संशोधयो मृदु भी तिक्ते है कामली तो विरेचने है। संशोधयो मृदु भी तिक्ते हैं कामलित विरेचने। अभी दोनों में शोधन हो गया, पांडु का शोधन और कामला का शोधन। तो अभी शोधन के बाद क्या करना है? ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम। ताभ्याम मतलब ये दोनों में, संशुद्ध कोष्ठाभ्याम दोनों में जब कोष्ठ संशुद्ध हो जाए, पथ्यानि अन्नानि दापियत, तो पथ्य अन्न का सेवन करो। मीनिंग देख लो, वमन विरेचन द्वारा कोष्ठ के शुद्ध हो जाने पर पांडु और कामला रोग से पीड़ित रोगियों के लिए पथ्य अन्न का सेवन करना चाहिए। तो ये लाइन, थर्ड लाइन भी इजी है। ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्यानि अन्नानि दापियेत। ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्यानि अन्नानि दापियेत। ठीक है। तो ये थर्ड लाइन होगी। तो ये जो तीनों लाइन है ये तो मस्ट नो वाली कैटेगरी में है कि जब हमारा जब संहिता का केस फॉर्मेट हो या चिकित्सा का केस फॉर्मेट हो और उसमें हमारा अगर निदान पांडु है तो उसमें ये 3 लाइन तो अपने को लिखनी है। इसके लिए हम लोग ये 3 लाइन को कोशिश करेंगे कि बाय हार्ट कर ले। तत्र पांडु आमी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिकः संशोधयो मृदुभिः तिक्तैः काम्लित विरेचने ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्यानि अन्नानि दापियेत। वंस मोर, तत्र पांडु आमी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिकः संशोधयो मृदुभिः तिक्तैः काम्लित विरेचने ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्यानि
अन्नानि दाप्येत। वंस मोर, एक बार लास्ट बस 3 लाइन को बोलेंगे। तत्र पांडु आमी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिकः संशोधयो मृदुभिः तिक्तेः काम्लित विरेचनेः ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्यानि अन्नानि दाप्येत। मीनिंग तो क्लियर हो गया कि पांडु रोग, साध्य वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि असाध्य पांडु रोग होता है, तो जहाँ साध्य वर्ड बोला है तो साध्य लिखना है। साध्य पांडु रोग में स्नेहन करने के बाद तीक्ष्ण वमन और विरेचन द्वारा शोधन करना है, और कामला में मृदु शोधन करना है, मृदु विरेचन करना है, मतलब तिक्त द्रव्य से मृदु विरेचन करना है, और दोनों में वमन विरेचन द्वारा कोष्ठ के शुद्ध हो जाने पर पथ्य अन्न का सेवन करना है। अभी पथ्य अन्न के लिए 3 लाइन और दी गई है। शालीन सयव गोधूमान पुराणान युष संहितान मुद्ग अड़की मसूरश्च जांगलश्च रसहिते यथा दोषम विशिष्टम च तयो भेषजम आचरेत। मीनिंग देख लेते कि पथ्य अन्न क्या है। पुराना शाली चावल, जौ और गेहूं, ठीक है। फिर युष के लिए मूंग और मसूर और अरहर, आड़की अरहर। फिर जांगल पशु पक्षियों के मांस का रस, ये सब हितकर है। और फिर पथ्य अन्न के बाद जो है वो दोष विशेष के अनुसार औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें तो बस नाम याद रखने, 3 नाम है, शाली सयव गोधूमान पुराणान, और युष में है मूंग अड़की मसूरश्च जांगलश्च रसहिते। तो बस ये 3 लाइन का श्लोक नहीं भी याद हुआ, तुम्हें अपने को बस 3 नाम याद रखने हैं। चावल कौन से? शालीन सयव गोधूमान, शालीन सयव गोधूमान, शाली सयव गोधूमान, गोधूम। और कैसे चाहिए? पुराना, तो पुराना शाली, पुराना यव और पुराना गेहूं। शालीन सयव गोधूमान पुराना युष संहितान। और युष के लिए क्या चाहिए? मूंग अड़की मसूरश्च, मूंग अड़की मसूरश्च। और अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है तो हम उनको जांगलेश्च रसहिते, जांगल पशु पक्षियों के मांस का रस दे सकते हैं। तो हम लोग इतना याद रखना है। 3 चावल के नाम शाली यव गेहूं, 3 दाल के नाम मूंग अड़की मसूर, और साथ में नॉन वेज में जांगल पशु पक्षियों का मांस। और उसके अलावा 3rd लाइन यथा दोषम विशिष्टम, जो जिस हिसाब से दोष रहेंगे तयो भेषजम आचरेत, उस हिसाब से हम मेडिसिन का प्रयोग करेंगे। फिर इन्होंने आगे दोष के मेडिसिन वाइज बताने से पहले, योग बताने से पहले उन्होंने ये श्लोक दिया है घृत सेवन से रिलेटेड। पंचगव्यम महातिक्तम कल्याणकम तथा अपीवा स्नेहार्थम घृतम दद्यात कामला पांडु रोगिना। पहले मीनिंग देखते हैं कि कामला पांडु और कामला रोग में स्नेहन करने के लिए कौन से घृत का सेवन करना है? पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत और कल्याण घृत का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करना चाहिए क्या? कर उड़ गया, प्रयोग ना चाहिए तो प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। पंचगव्यम महातिक्तम कल्याणकम, इनका सेवन करना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। पंचगव्य घृत का वर्णन अपस्मार में आया है, महातिक्त घृत का वर्णन पुष्ट में आया है, और कल्याण घृत का वर्णन उन्माद में आया है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्विक रिकैप में क्या है कि चिकित्सा क्या है पांडु की? तो तत्र पांडु आमी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमी के, स्निग्ध और तीक्ष्ण वमन और विरेचन करना है। और एक बार वमन विरेचन हो गया तो ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम, कि जब एक बार कोष्ठ संशुद्ध हो गया तो पथ्यानि अन्नानि दाप्येत, तो पथ्य अन्न का सेवन करना है। तो पथ्य अन्न क्या है? तो चावल 3 है, शाली सयव गोधूमान पुराना युष सहितान। शाली, यव और गेहूं ये पुराना अन्न है। और युष सहित कौन से है? तो मूंग अड़क मसूर, मूंग अड़क और मसूर, मूंग की दाल, अरहर की दाल और मसूर की दाल, ये 3 क्या है? अपनी 3 दालें हैं। और जांगलिष्ट रस ही थे, जांगल पशु पक्षियों का मांस का रस हितकर है। तो यहाँ पे 3 हो गए। यहाँ पे ट्रायड है, 3 का तिगड़ा है, 3 चावल, 3 दाल और फिर 3 घृत। कौन कौन से थे? पंचगव्य, महातिक्त और कल्याणक। और फिर फाइनली जो
श्लोक नंबर 116 या 100, ये देखो ये चिकित्सा सूत्र सारे 42, 43, 44, 45 ऐसे थे, और एक चिकित्सा सूत्र 117, 116 के आसपास आया है, वो ये है कि वाति के स्नेह भूष्टम, अगर वातज पांडु रोग है तो उसमें स्नेह द्रव्य का मीनिंग मैं क्यों बता रहा हूँ, मीनिंग लिखा है ना यहाँ, तो वातजन्य पांडु में स्नेह प्रदान औषध, पित्तजन्य पांडु रोग में तिक्त रस और शीतल वाले औषध, और कफज पांडु रोग में कटु तिक्त रस वाले तथा उष्ण वीर्य औषध द्रव्य और सन्निपातज मिश्रित। तो यहाँ पे ये लिखा है, देख लीजिए आप, कि वाति के स्नेह भूष्ट, वातज पांडु रोग में स्नेह वाले औषध द्रव्य, पित्तज में तिक्त रस और शीत वीर्य वाले, श्लेष में कटु तिक्त उष्ण, कटु तिक्त रस और उष्ण वीर्य, और मिश्र सन्निपात और मिक्सचर सन्निपात तो मिश्रित। ठीक है। और इसके अलावा हमारा वाइवा में क्वेश्चन होता है कि अगर पांडुओं में कोई भी 5 कल्पों के नाम बताओ, तो ये 5 कल्प के नाम आप बता सकते हैं। दाड़िम घृत, नवायास चूर्ण, द्राक्षादि अवलेह, ताप्यादि चूर्ण, लोह आसव और विशालादि फांट। ठीक है। एक बार हम लोग मैं मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो नवायास चूर्ण है, ये हम उनको देंगे जिनको हम ऑलरेडी दूसरे कल्प ट्राई कर चुके हैं। ठीक है। तो उनको हम लोग नवायास देंगे, और हाँ, पित्तज पांडु में तो हम लोग नवायास नहीं देंगे। ठीक है। ताप्यादि तरुण जो है वो हम लोग जिनके इंद्रिय क्षय हो गए, मतलब जिनके इंद्रिय मतलब उनको अनीमिया की वजह से डिजीनेस हो रहा है, उनको अनीमिया की वजह से वो हो रहा है, तो उनको हम लोग फिर इंद्रिय जिनका कर्म कम हो गया, उनको हम लोग ताप्य चूर्ण दे सकते हैं। लोह आसव जो है वो जो स्थूल व्यक्ति जिसको अनीमिया हो गया है, उसको हम दे सकते हैं। ठीक है। फिर पुनर्नवा मंडूर, ये कृष व्यक्ति संतर्पण, और यहाँ पे पुनर्नवा मंडूर में याद रखो शोथ, अगर एडेमा है तो ही हम पुनर्नवा मंडूर बोलते हैं ना, सिर्फ पांडु के लिए नहीं, साथ में शोथ चाहिए, शोथ में पुनर्नवा मंडूर। ठीक है। तो अगर बायलेटरल एडेमा है, पिडल एडेमा है, तो उसमें फिर दाढ़ी मादी घृत, तो पित्त प्रकृति को दे सकते हैं। अग्नि मांदे जो जो प्योर वेजिटेरियन है उनको दे सकते हैं। ठीक है। इवन जो पोस्ट ऑपरेटिव व्रण रोपण है, मतलब जिनका ऑपरेशन हुआ है उनका व्रण ठीक करना है, तो उनके लिए। और द्राक्षादि अवलेह किसको देंगे, जिन बच्चे हैं, सुकुमार है, गर्भिणी है, वृद्ध है। यहाँ पर एक ये देखो पंचगव्य, जो पंचगव्य है उसमें अगर मतलब सिर्फ मानसिक लक्षण दिख रहे हैं एनीमिया की वजह से, घबराहट वगैरह या ज्यादा ओवर थिंकिंग, तो हम उनको पंचगव्य देंगे। महातिक्तव्रत किसको देंगे, जिनमें रसक्षय के लक्षण दिख रहे हैं। रसक्षय का एक लक्षण क्या है, शब्द असहिष्णुता, जो भी कुछ सुनने की भी ताकत नहीं है। कल्याण घृत इंद्रिय क्षय हो रहा है, तो ऐसा। ठीक है। ये बस एक छोटा सा तो है। ठीक है। यहाँ पर एक मॉडर्न का पॉइंट भी ऐसे है कि अगर क्रोनिक किडनी डिसीज है और अनीमिया है, तो उसमें अपने को इरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन देना भी जरूरी होता है। ठीक है। तो दिस आर जस्ट ऐसे ही। ठीक है। कुछ उसका वो नहीं। ठीक है। तो समाप्त, अपने को 3 लाइन श्लोक के याद होने चाहिए। तत्र पांडु आमी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिकः, फिर संशोधय मृदुभिः तिक्ते काम्लित विरेचने, और ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्यानि अन्नानि दापियत। फिर अपने को याद रखना कि 3 चावल है, या वो गोधूम और शाली, 3 दाल है, मूंग, मसूर और अरहर, फिर 3 घृत है, पंचगव्य, महातिक्त और कल्याणक। उसके अलावा अपने को जो है वो ये सब हो गया। चांगल पशु पक्षियों का मांस रस भी हितकर है। वातज है तो स्नेह, पित्तज है तो मुझे पित्तज है तो तिक्त रस और शीतवीर्य, कफज है तो कटुतिक्त रस और उष्णवीर्य, और सन्निपात है मिश्रित। ठीक है। और ये 5 कल्प के नाम आप बता सकते हो। अगर आपको बारे में पूछा कि एनी 5 एंटी एनेमिक आयुर्वेदिक ड्रग्स बताओ, तो दाड़िम घृत, नवायास चूर्ण, पुनर्नवा मंडूर, याद रखना पुनर्नवा मंडूर शोथ के साथ, द्राक्षादि अवलेह बच्चों के लिए, ताप्यादि चूर्ण, लोह आसव और विशालादि फांट। ये नाम को भी 5 बार पढ़ लेते हैं। दाड़िम घृत, नवायास चूर्ण, पुनर्नवा मंडूर, द्राक्षादि अवलेह,
ताप्यदे चूर्ण लोह आसव विशालादि फांट। आपको एक और चीज बताऊं कि नवायास चूर्ण का एक स्टडी था, उसमें उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि नवायास चूर्ण विद ग्रोथ और विदाउट ग्रोथ, तो विदाउट ग्रोथ उतना बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन विद ग्रोथ जो है वो उसका अब्सॉर्प्शन काफी बढ़ जाता है। ये एक रिसर्च था नवायास चूर्ण से रिलेटेड। तो मैंने जब नवायास चूर्ण सेकेंड ईयर में पढ़ा था, मैंने रिसर्च पढ़ा था, तो वो जस्ट फैक्ट याद रखने को। दाड़िम घृत नवायास चूर्ण पुनर्नवा मंडूर द्राक्षादि अवलेह ताप्यादि चूर्ण लोह आसव विशलादि फांट। ठीक है, होपफुली ये कल के नाम याद रह जाएंगे। दाड़िम घृत नवायास चूर्ण पुनर्नवा मंडूर द्राक्षादि अवलेह ताप्यादि चूर्ण लोह आसव विशलादि फांट। दाड़िमृत नवयाश्चरण नवा मंजूर। और आपको डोसेज का भी इतना तो आइडिया होना चाहिए कि जहाँ पर नवायास चूर्ण मतलब जहाँ पर मेटल आ गया, पुनर्नवा मंडूर आ गया, तो वहाँ ताप्यादिक चूर्ण हो गया, लोह आसव हो गया, तो अपना डोसेज मिलीग्राम में चला जाएगा 125 to 50, मैक्सिमम मैक्सिमम 500। और जहाँ पर अभी घृत है, अवले है, तो वहाँ पर 1 से 2 ग्राम या 1 से 2 चम्मच ऐसा। ठीक है, so let's wind up for today. Thank you. Thanks a lot.